Hello students, so this is question number 1 based on Cauchy's theorem and Cauchy's integral formula. So question is integral over c 3z square plus 7z plus 1 over z plus 1 dz where c is mod z equals to 1 by 2. C is close, this is your curve, okay, that is mod z equal to half. And second part is integral over c 2z plus 1 z square plus z dz where c is mod z equals to हाफ. तो ध्यान से करेंगे, पहला काम वही है जो मैंने बताया. पहले आप ये जो कर्व है पहले इसको लिख लीजिए और इससे आप सर्कल ड्रॉ कर लीजिए और फिर पता लगाएंगे ये पॉइंट कहाँ. अगर इनसाइड है तो कोचीज इंटीग्रल फॉर्मूला और ये पॉइंट यदि आउटसाइड है सर्कल के तो कोचीज थ्योरम. ठीक है, सो लेट्स स्टार्ट. हियर z इक्वल्स टू mod z इक्वल्स टू हाफ. तो मैंने इंट्रोडक्शन में आपको पहले बता दिया था डायरेक्टली कि z क्या है. दिस इज नथिंग बट, अब मैं इसको डायरेक्ट लिखूंगा. अब मैं इसको x प्लस आई वाई लेके नहीं बताऊंगा, मैं डायरेक्ट लिख रहा हूँ इसको. सो दिस इज नथिंग बट एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू 1/2 स्क्वायर. दिस विल गिव यू अ सर्कल विद सेंटर 0 0. यहाँ पर सेंटर क्या मिल गया आपको? सेंटर इज 0 0 एंड रेडियस इज हाफ. नाउ यू कैन ड्रॉ द सर्कल विद द हेल्प ऑफ कंपास और रफ स्केच भी ड्रॉ कर सकते हैं. तो जैसे मैं कर रहा हूँ अभी, तो आप एक रफ स्केच ड्रॉ कर लीजिए. तो आपसे क्या बोला है, सपोज आपसे रेडियस आधा है, सेंटर 0 0, तो सेंटर ये लिया आपने, कंपास की नोब यहाँ रखेंगे और हाफ रेडियस लेके इसको ड्रॉ कर लेंगे. तो ये हाफ रेडियस इसके लेके ड्रॉ कर लिया. तो हाफ रेडियस लिया मैंने, तो हाफ रेडियस इसका मतलब ये पॉइंट क्या हो गया, दैट इज 1/2 0. राइट, हर जगह पर ये ऐसा हो जाएगा. तो दिस इज 0 हाफ, this is minus half comma 0, this is 0 minus half. राइट, तो ये आधा रेडियस है. अब आप ये देखिए कि a की वैल्यू क्या है. वी हैव a इक्वल्स टू, इन फर्स्ट पार्ट z प्लस 1 है और अपना क्या होता है, कंपेयर कहाँ से करेंगे, कोचीज इंटीग्रल फॉर्मूला से. सो z माइनस a आता है, तो a की वैल्यू क्या आ गई, दैट इज -1. अब ये आपको चेक करना है, ये a-1 इसके अंदर के बाहर है. तो जब रेडियस 1/2 है तो क्या -1 इसके अंदर आएगा. तो -1 अगर आता तो कहाँ आता, यहाँ कहीं आता. तो ये पॉइंट जो है ये बाहर है के अंदर है. वी हैव a इक्वल टू -1 विच लाइज क्लियरली, विच लाइज आउटसाइड द सर्कल, विच लाई आउटसाइड द सर्कल. C mod z equals to half. Right? So by Cauchy's theorem, by अब कौन सी लगेगी थ्योरम, Cauchy's theorem. इनसाइड होता है तो इंटीग्रल फॉर्मूला. सो बाय Cauchy's theorem इंटीग्रल ओवर c fz dz इज 0. तो यहां पर अब fz क्या हो जाएगा, तो fz आपका न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर का कॉम्बिनेशन, जो पूरा फंक्शन दिया हुआ है, तो वो आपका fz हो जाएगा. सो इंटीग्रल ओवर c 3z स्क्वायर प्लस 7z प्लस 1 ओवर z प्लस 1 dz इज 0. ये आपका आंसर हो गया. समझ में आया. अगर पॉइंट आपका इनसाइड है तब तो कोचीज इंटीग्रल फॉर्मूला, पॉइंट अगर आपका आउटसाइड है तो कोचीज थ्योरम लगानी डायरेक्टली. ओके, अब करते हैं सेकंड पार्ट. सेकंड पार्ट में आपको फंक्शन दिया है, तो आपको a निकालने के लिए थोड़ा सा इसको सिंप्लीफाई करना पड़ेगा. कैसे करेंगे वो भी मैं बता देता हूँ. सर्कल तो सेम है तो सर्कल दोबारा बनाने की जरूरत नहीं है. dz, इसमें क्या करते हैं बेसिकली, अगर हमें a निकालना है तो हम लोग पार्शियल फ्रैक्शन करते हैं. ये z, सॉरी, पार्शियल फ्रैक्शन करते हैं किसका, सिर्फ डिनोमिनेटर का. अभी तक हमने ये सीखा था कि पूरे फ्रैक्शन का हम लोग पार्शियल फ्रैक्शन करते थे, पर यहाँ पर नहीं है. यहाँ पर सिर्फ हमें डिनोमिनेटर का करना है, क्योंकि हमें fz को भी निकालना होता है. तो मैं इसको लिख लूंगा इंटीग्रल ओवर c, दिस इज 2z प्लस 1 ओवर, इसमें से मैंने z कॉमन लिया, दिस इज z प्लस 1, राइट, dz. अगर मैं इसमें पार्शियल फ्रैक्शन लगाऊं तो ये पार्शियल फ्रैक्शन लगाने के बाद, और इस न्यूमरेटर को एज इट इज रखिए आप. तो पार्शियल फ्रैक्शन लगता तो कैसे लगता, a/z प्लस b/z प्लस 1. मैं फिर आपको बता रहा हूँ, जब भी आप पार्शियल फ्रैक्शन लगाएंगे न्यूमरेटर के साथ कोई भी छेड़छाड़ नहीं करेंगे. न्यूमरेटर एज इट इज रहेगा, आपको सिर्फ डिनोमिनेटर का पार्शियल फ्रैक्शन करना है. तो अब इजीली आप
ए और बी की वैल्यू निकाल लीजिए। ठीक है, तो ए और बी की वैल्यू क्या आ जाएगी आपकी, यहाँ से आप पार्शियल फ्रैक्शन लगा लीजिए। तो आप इसका पार्शियल फ्रैक्शन अलग से भी निकाल सकते हो और यहाँ भी इजीली बस माइनस प्लस करके देख लीजिए कि क्या आ रहा है। तो यहाँ पर ये हो जाएगा इंटीग्रल ओवर सी, दिस इज 2z प्लस 1। यहाँ मैंने a की वैल्यू अगर मैं 1 लिया, माइनस b की वैल्यू को -1 z प्लस 1, सिंपल हो जाएगा। z प्लस 1 यहाँ है, यहाँ z आएगा, z से z कैंसिल, 1 बचेगा, तो वैसे ही लाना था, तो हो गया बैलेंस। तो अब इसको हम लोग कैसे लिख सकते हैं, इसको दो पार्ट में ब्रेक कर लीजिए। इंटीग्रल ओवर सी, दिस इज 2z प्लस 1 बाई z dz, एक पार्ट ये हो गया माइनस, सेकंड पार्ट इज 2z प्लस 1 ओवर z प्लस 1, राइट, dz। तो अब आपको दो a की वैल्यू मिलेंगी हियर, a इक्वल टू क्या मिला यहां से, देखो z माइनस a की वैल्यू क्या है 0, हियर a इक्वल टू 0 विच लाइज इनसाइड द सर्कल c mod z equals to half and a equals to -1 which lies outside the circle c mod z equals to half, राइट। बिल्कुल क्लियर है, -1 कहाँ आएगा, -1 नीचे ही आएगा जैसा पहले केस में था, तो इसकी वैल्यू आउटसाइड हो गई। तो इसका मतलब जो सेकंड इंटीग्रल की वैल्यू वो तो डायरेक्टली 0 हो जाएगी। तो अब आपको निकालनी है इसके लिए, एंड वी हैव, अगर हम पहले की बात करेंगे तो हमारे पास क्या हो जाएगा, दिस विल बी योर एफ जेड एंड वी हैव एफ जेड इक्वल्स टू 2z प्लस 1, राइट। अपने को एफ जेड पता लग गया। अब आप लगा लीजिए कोसेस इंटीग्रल फॉर्मूला और कोचेस थ्योरम, ठीक है। तो इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी, बेसिकली बाई कोचेस इंटीग्रल फॉर्मूला क्या हो जाएगा, दैट इज एफ ए इक्वल्स टू 1/2 पाई आई इंटीग्रल ओवर सी, दैट इज एफ जेड ओवर जेड माइनस ए डी जेड, राइट। ओके, तो ए की वैल्यू क्या थी यहाँ पर, ए की वैल्यू थी आपकी 0 इक्वल्स टू 1/2 पाई आई इंटीग्रल ओवर, तो क्या जाएगा, एफ जेड क्या है अपना, दैट इज 2z प्लस 1, मैंने अभी अभी बताया, और ए क्या है 0 डी जेड। तो मुझे इसी की तो वैल्यू चाहिए, तो मेरी इसकी वैल्यू क्या जाएगी, दैट इज इंटीग्रल ओवर सी 2z प्लस 1 ओवर z डी जेड इक्वल्स टू 2 पाई आई इंटू एफ ऑफ 0। तो एफ ऑफ 0 की वैल्यू कहाँ से निकलेगी, तो मैंने ये एफ जेड बताया था आपको, तो इसी में आप 0 रख दीजिए। सो दिस इज 2 पाई आई इंटू 2 इंटू 0 प्लस 1, राइट। तो ये 2 इंटू 0 दैट इज 0, तो 1 आ गया। सो दिस इज वैल्यू 2 पाई आई, तो ये 2 पाई आएगा। एंड बाई कॉचेस थ्योरम इंटीग्रल ओवर सी एफ जेड डी जेड इक्वल्स टू 0। तो वो एफ जेड यहाँ पर क्या होगा, ये दूसरे पार्ट के लिए जहाँ पर आपका -1 था और जो आउटसाइड था, ये हो जाएगा 2z प्लस 1 ओवर z प्लस 1 डी जेड इक्वल्स टू 0, राइट। तो आप इसको सेकंड बोल दीजिए, इसको आप थर्ड बोल दीजिए, और जो आपको शुरू में बताया था इंटीग्रल यहाँ देखेंगे, सो दिस विल बी योर फर्स्ट, राइट। तो यूजिंग 2 and 3rd, using 2 and 3rd in first, we get, रख दीजिए वैल्यू, therefore इंटीग्रल ओवर c 2z प्लस 1 ओवर z स्क्वायर प्लस z इक्वल्स टू, तो पहले इंटीग्रल की वैल्यू कितनी आई थी आपकी, दैट इज 2 पाई आई, दूसरे की क्या है 0, सो आंसर इज 2 पाई आई, दिस इज योर आंसर। ओके, तो कोई दिक्कत हो तो मुझे प्लीज़ कमेंट बॉक्स में जाकर कमेंट कीजिएगा। अगर वीडियो पसंद आया तो प्लीज़ लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और लेटेस्ट अपडेट्स के लिए सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू वेरी मच।